हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम आर्या। जैसा कि हम सेट थ्योरी के लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, सेकंड लेक्चर जिसमें आपको टाइप्स ऑफ सेट के बारे में मैंने बताया था। अब टाइप्स ऑफ सेट पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सेकंड डीपीपी में अभी तक टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया। ये मेरा टेलीग्राम चैनल शिवम मैथ्स, यहाँ पे मैंने आपको अपलोड करके दे दिया है। यहाँ पे डबल एस है, गलती से नहीं लिखा है भाई, ठीक है तो गलत है, मतलब सही है। तो अब उसी डीपीपी का ये लेक्चर सोल्यूशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है, लेक्चर 2 डीपीपी सेकंड, ठीक है। अभी सब डिस्कस करेंगे। इस डीपीपी में मैंने आपको क्या क्या क्वेश्चन दिए थे यहाँ पे मेंशन किए हैं। पहला क्वेश्चन दिया था विच इज एम्प्टी सेट, ये सारे क्वेश्चन थे। और सेकंड विच इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसमें से कौन फाइनाइट सेट है कौन इनफाइनाइट सेट है वो जज करना है। थर्ड क्वेश्चन में दिया था विच सेट आर इक्वल, इस सेट में से कौन कौन से सेट आपस में इक्वल है और इसमें कौन कौन से सेट आपस में इक्विवेलेंट है। और एक क्वेश्चन और है जिसमें कार्डिनैलिटी चेक करती हैं। पहले डिस्कस करते हैं फिर इसको डिस्कस करते हैं, बिना देर किए गए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, विच इज एम्प्टी सेट। पहला सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 5। अब क्या है सेट ऑफ ऑल इवन, मतलब जैसे कि उनका सेट बनाना है जो 5 से डिविजिबल हो जाए, वो भी इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर में क्या कहता है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ऐसे 2-2 गैप करके आता रहेगा। अब जो 5 से डिविजिबल होगा वो हमें पता है कि 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। बट इवन बोला है तो यानी कि 10, 20, 30, 40, यानी कि इस सेट में हमारा 10, 20, 30 ऐसे 40 करते आते रहेंगे। तो अब बोला है कि ये एम्प्टी है कि नहीं। एम्प्टी सेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन इस सेट में एलिमेंट हैं। ये एम्प्टी सेट नहीं है, इस सेट में कुछ है। और दूसरा x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 और x रेशनल है, ये मेंशन किया गया है। देख लेते हैं, उधर ले जाते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू 2, x इक्वल टू √2 प्लस माइनस √2, यानी कि इसका मतलब ये है ये रेशनल इरेशनल आ गया, रेशनल नहीं है, ये अपरिमेय है। तो हमारा रेशनल होना चाहिए था x, लेकिन x इरेशनल आ गया, यानी कि ये सेट एम्प्टी है, ये सेट एम्प्टी सेट है। तीसरा देखते हैं x सच दैट 4 से 5 के बीच में, जहाँ पे x नेचुरल नंबर है। अब x नेचुरल नंबर है, नेचुरल मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 4 और 5। और ये बोला है 4 और 5 को इंक्लूड भी नहीं किया है, बोला 4 और 5 के बीच में जो नेचुरल नंबर होते हैं। और 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। जब 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, यानी कि ये सेट जो है ये भी एम्प्टी सेट है। 2 सेट एम्प्टी हैं, दूसरा और तीसरा सेट एम्प्टी है और ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एलिमेंट्स हैं। चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या है, विच इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। पहले ये देखते हैं, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x इज, पहले सबको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर पहले को हम रोस्टर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो क्या बनता है x इज ग्रेटर देन 5, यानी कि नेचुरल नंबर है, यानी कि 5 की 6, 5 नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। 6, 7, 8, 9, 10, 10 मतलब जाते रहेगा। और फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर सकें। अगर सेट में हम नंबर्स को काउंट कर ले रहे हैं कितने नंबर हैं एग्जैक्टली, तो वो फाइनाइट सेट होगा। अगर काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारा इनफाइनाइट होगा। तो हम जाहिर सी बात हम ये काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये इनफाइनाइट है। और सेकंड में देखते हैं, सेकंड इंटीजर से बिलोंग करता है। इंटीजर मतलब निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा, ये सारे एलिमेंट इंक्लूडेड रहेंगे इसमें। और x इज लेस देन 5, 5 से नीचे की बात कर रहा है, यानी कि 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 चलते जाएगा। यानी कि ये भी जो है इसमें क्या, इसके रोस्टर फॉर्म में क्या क्या आ जाएगा 4, 3, 2, 1 टन जाते रहेगा। तो ये भी नहीं खत्म होगा, ये भी इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। तीसरा क्या है, x बिलोंग्स टू n और x इज लेस देन 200, यानी कि बोला है कि x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और 200 से कम होना चाहिए। इसका रोस्टर फॉर्म अगर हम बनाएंगे तो इसका जो मैक्सिमम है वो 200 है और नेचुरल से यानी कि 1 से ही शुरू होगा, यानी कि ये काउंटेबल है। इसमें हम बता देते हैं इस सेट में 200 एलिमेंट ही हैं, यानी कि ये जो हमारा हो गया ये फाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद चौथा क्या है, x बिलोंग्स टू r 0 to 1, यानी कि 0 और 1 के बीच में रियल नंबर कोई है। देखिए जैसे अगर बात नेचुरल नंबर की होती है, अगर ये सेट रियल की जगह अगर नेचुरल होता तो 0, 1 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं था, यानी कि ये एम्प्टी सेट हो जाता, खत्म हो जाता। फाइनाइट इनफाइनाइट की बात ही नहीं आती, यानी कि फाइनाइट भी रहता, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट है। लेकिन यहाँ पे रियल नंबर दिया है, रियल नंबर दिया है, इसका इसमें मतलब है ना किसी भी दो नंबर के बीच में अगर रियल नंबर से सेट से हमें देखना है
मान लीजिए ये नंबर लाइन है हमारी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। इसी नंबर लाइन पे दुनिया के सारे नंबर हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इस और 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसमें रेशनल नंबर भी हैं और इसमें इरेशनल नंबर, दोनों नंबर 0 और 1 के बीच में इसमें इनफाइनाइट नंबर हैं। ये जो 0 1 के बीच में ये सोच रहे होंगे 0 और 1 उसके बीच में क्या होगा, इसमें इनफाइनाइट नंबर है। तो वही बोला है अगर इसका हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे इसमें इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, तो यानी कि ये भी सेट जो है ये भी इनफाइनाइट है। इसका मतलब A, B और D ये इनफाइनाइट है और C सिर्फ फाइनाइट सेट है। तो ये हमारा डिस्कस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 1 2 3 पहला सेट है। कौन कौन सा सेट इक्वल है पहले देख लेते हैं। सब रोस्टर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में नहीं है। पहले चलिए इसको रोस्टर फॉर्म में करते हैं। क्या है, b इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो इसके रूट्स होंगे वो हमारे रोस्टर फॉर्म में आएंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x कॉमन लेंगे x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 और x माइनस 1, यानी कि इसके दोनों रूट्स हैं वो 1 और 1 हैं। यानी कि हम एक ही लिखेंगे, कभी सेट में लिखने के बाद रिपीट नहीं करते, यानी कि एक ही लिखेंगे। यानी कि हमारा ये सेट जो ये C सेट है, A में तो हमारे 3 एलिमेंट, B में भी देखिए 4 एलिमेंट दिया है लेकिन 2 2 बार दे दिया है, यानी कि रिपीटेड नहीं होना चाहिए इसमें भी, यानी कि हम 3 ही एलिमेंट मानेंगे और ये सेकंड में सिर्फ एक एलिमेंट है 1। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, हमारा इक्वेशन दिया गया है, वो भी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। इसके रूट्स जो निकलेंगे वो जो रूट्स होंगे वो इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर देंगे। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका जो एक रूट होगा, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम कुछ नंबर्स को रख के चेक करते हैं कौन इसका पहला फैक्टर निकलता है। 1 को अगर रख के चेक करेंगे तो 1 इसका एक फैक्टर है, यानी कि x माइनस 1 इसका एक रूट होगा, यानी कि 1 इसका एक रूट होगा, यानी कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। अब x माइनस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 रूट्स और आएंगे, मतलब 2 फैक्टर और आएंगे, x माइनस 2 और x माइनस 3। आप लोग करके चेक कर सकते हैं, ये बेसिक चीज़ है। यहाँ पे हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, यानी कि 1 2 और 3। D सेट में भी ये 3 एलिमेंट हैं, A सेट में भी 3 एलिमेंट हैं, B सेट में भी 3 एलिमेंट हैं। 4 था यानी कि 2 रिपीटेड था तो एक ही लिखेंगे। तो यानी कि A, B और D, A बराबर B के है, B बराबर D, यानी कि ये तीनों इक्वल सेट हैं, बाकी ये B इक्वल इन तीनों के नहीं हैं। तो B 4 इक्वल था तो हमारा A, B और D ये हमारा तीनों इक्वल है, C इक्वल नहीं है, तो यही होगा। अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपसे विच आर द इक्विवेलेंट, आपको हम इक्विवेलेंट की स्टोरी बताए थे कि इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्वल क्या होता है। इक्वल और इक्विवेलेंट में सिर्फ इतना फ़र्क है, इक्वल में सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, बट जो इक्विवेलेंट है उसकी कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। कार्डिनलिटी मतलब उस नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उस सेट में वो इक्वल होना चाहिए। अगर हम देखते हैं पहले सेट में, सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, यानी कि n ऑफ ए कितना है, यहाँ से हम देख सकते हैं 3 हैं। और हम देखना चाहें बी में कितना है, यानी कि n ऑफ बी कितना है, 1 2 3 4 5 है, 5 एलिमेंट इसमें है। n ऑफ सी कितना है, सी में भी 3 है। और n ऑफ डी कितना है, डी में 5 है। यानी कि सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंट का साइन ऐसे होता है, ये हम आपको बताना भूल गए थे, बट यहाँ पे आप देख लीजिए इक्विवेलेंट का साइन ये होता है। ए इक्विवेलेंट है सी के और बी इक्विवेलेंट है डी के। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसकी कार्डिनलिटी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दिए गए सभी सेट्स की कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर बताइए। ए सेट दिया गया है 1 2 3 एंड 4, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n ऑफ ए बराबर निकालना है तो हमें ये 4 हो गया। सेकेंड में क्या है, x सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 25, और जो x है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। यानी कि सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, तभी हम नंबर्स को गिन सकते हैं उसमें कितने नंबर हैं। रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25,
यानी कि कितना होगा, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं x की जगह, यानी कि 2 दूनी 4 होगा, 1 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है और जब 25 इसमें इंक्लूड ही नहीं करना है तो हमको सेट में भी नहीं लिखना है, यानी कि हमारा सेट बन जाएगा 1, 4, 9 एंड 16। तो इसमें n ऑफ b क्या होगा, इस सेट में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी सेट b की कार्डिनलिटी हो जाएगी 4। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2x + 2। और ये जो बिलोंग करता है x कहाँ से कहाँ तक, 1 से 1 भी इंक्लूडेड है, x इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 5 और 1 दोनों इंक्लूडेड है, यानी कि यहाँ पे 1 और 5 दोनों भी रख सकते हैं, उसके बीच के भी एलिमेंट रखते हैं। और देखते हैं, और दिया गया है x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर क्या, ये 5 एलिमेंट ही है, x जो 1, 2, 3, 4, 5 यही 5 एलिमेंट इसमें हम x की जगह रख सकते हैं। तो रख के रोस्टर फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे x की जगह 1 रखते हैं तो क्या आएगा, एक्सप्रेशन हमें 5 देगा, 4 देगा। अगर हम x की जगह 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, 2 6 देगा। 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, 2 8 देगा। अगर 4 रखते हैं, 4 दूनी 8, 2 10 देगा। और अगर 5 रखते हैं तो 12 देगा, यानी कि n ऑफ c कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है d में भी आप कार्डिनलिटी आराम से रख के चेक कर सकते हैं। हम e चेक करते हैं, e में क्या होता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लेक्चर को ओवर करेंगे। हमारा ई में दिया है ट्रिग्नोमेट्री, वर्ड को पूरा लिखा हो गया है, ट्री और एन ऑफ ई पूछा है। तो हम सबको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सेट में मतलब जो एलिमेंट है वो रिपीटेड नहीं हो चाहिए। इसमें रिपीटेड एलिमेंट क्या क्या है, ओ है, एक बार ओ मिटा देते हैं, टी है, एक बार टी हटा देते हैं, उसके बाद क्या है, आर है। अब कोई रिपीटेड एलिमेंट नहीं है, तो यानी कि अब गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि एन ऑफ ई 9 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन DPP2 का सोल्यूशन जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सब्सक्राइब एंड कीप लाइक ठोको और शेयर भी करते रहो अपने फ्रेंड्स को, अकेले मत देख के ज्ञान प्राप्त कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।